ये गुंडा लंठई वाला भाषा है जो उन्होंने किया है। और इनका इतना मनोबल बढ़ गया है कि आज सदन में खड़े होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ा रहे हैं। और वो क्या सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। जब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाए थे तो चिराग पासवान कहाँ है? क्यों, क्या हुआ, जबड़ा सूख गया है कि जीभ आपका कट गया है कि गुलामी आपने लिख दी है, या क्या आपका गिरवी कर रख दिया है आपने जिसके डर से आप चुप है? सार्वजनिक कीजिए जनता को, वरना पुतला तो चिराग पासवान का भी जलेगा, पुतला जीतन राम मांझी का भी जलेगा, उन तमाम सांसदों का, विधायकों का जलेगा जो बाबा साहब के मखौल के बाद चुप रहेंगे। सबका पुतला जलेगा, सिर्फ पुतला ही नहीं जलेगा। ये 90% की आबादी जो है ना, बहुजन आबादी, ये इनको जवाब भी देगी। कभी दोबारा सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे ये। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कटिंग करते हैं खाली। जात के नाम पे काट दो, धर्म के नाम पे काट दो, महिला और पुरुष के नाम पे काट दो। तो कटिंग के अलावा तो ये अमित शाह कोई चीज जानते नहीं है। और देश हमारा भारत देश संविधान पे चलता है। जिन्हें संविधान स्वीकार नहीं है, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिसको स्वीकार नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाए, आपके लिए कोई देश में जगह नहीं है। देखिए, राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करना फैशन हो गया है। अगर यही भगवान का नाम ले तो 7 पुश्तों तक उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और अब इसको लेकर जो है वो बवाल बहुत तेज हो गया है। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान मौजूद हैं। कैसे देखती है मैम अमित शाह ने जो राज्यसभा में कहा? देखिए, अमित शाह ने कल सभा में कहा, संसद में कहा है कि अंबेडकर का नाम लेना आज के समय में फैशन हो गया है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लिए होते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो ये चड्डी धारी गैंग और उनके कठपुतली और आरएसएस और मनुस्मृति को मानने वाले लोग, इन्होंने तो संविधान पढ़ा ही नहीं है। इसलिए इनको पता ही नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता है, वो फैशन में लिया गया नाम नहीं है। वो एक विचारधारा है, वो एक न्याय है। जब बाबा साहेब ने संविधान लिखा तो उसमें अमित शाह सरीके जैसे लोगों के लिए भी जगह है, वहाँ उनके लिए भी न्याय लिखा है उन्होंने। तो इनको क्या पता है, महिलाएं किसी जाति के, कोई पुरुष हो, किसी भी धर्म के हों, सभी के लिए न्याय लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं भाई? धर्म की बात करते हो, भगवान की बात करते हो, तो धर्म ग्रंथ क्या सिखाता है? बराबरी का अधिकार, सबों से भाईचारा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कटिंग करते हैं खाली। जात के नाम पे काट दो, धर्म के नाम पे काट दो, महिला और पुरुष के नाम पे काट दो। तो कटिंग के अलावा तो ये अमित शाह कोई चीज़ जानते नहीं है। और देश हमारा भारत देश संविधान पे चलता है। जिन्हें संविधान स्वीकार नहीं है, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिसको स्वीकार नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाए, आपके लिए कोई देश में जगह नहीं है। क्या लगता है मैम, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पर? अरे इम्पैक्ट क्या, हम तो कह ही रहे थे, हम लोग तो बार बार कह रहे थे, हमारे नेता बार बार कह रहे थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी है। आज उनका कुकृत और कुंठित चेहरा जो है सार्वजनिक हो गया। सदन में खड़े होकर वो मखौल उड़ा रहे हैं। हमारे संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल और मजाक उड़ाना, वो तो दिखा दिया ना इनका चेहरा चरित्र क्या है। लेकिन वो दलित, वो चेहरे जो आज सदन में उसी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए गए आरक्षण के प्रावधान की वजह से बैठे हैं, वो चुप क्यों हैं? वह स्वघोषित दलित, अरे चिराग पासवान तो स्वघोषित दलित है। वो खुद को कह दिया कि हम दलित हैं ताकि वो दलित चेहरे से सीट से लड़ सके। दलित नहीं है चिराग पासवान? दलित है तो चुप क्यों है? जब उनके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अमित शाह एक तड़ीपार, जो संविधान में दिए गए कानून के बदौलत ही तड़ीपार हुए थे, जब वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ाए थे तो चिराग पासवान कहाँ है? क्यों, क्या हुआ, जबड़ा सूख गया है कि जीभ आपका कट गया है कि गुलामी आपने लिख दी है, या क्या आपका गिरवी कर रख दिया है आपने जिसके डर से आप चुप है? सार्वजनिक कीजिए जनता को, वरना पुतला तो चिराग पासवान का भी जलेगा, पुतला जीतन राम मांझी का भी जलेगा, उन तमाम सांसदों का, विधायकों का जलेगा जो बाबा साहब के मखौल के बाद चुप रहेंगे। सबका पुतला जलेगा, सिर्फ पुतला ही नहीं जलेगा। ये 90% की आबादी जो है ना, बहुजन आबादी, ये इनको जवाब भी देगी। कभी दोबारा सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे ये। और दलितों का अपमान किया है, दलितों का अपमान है। हमारे भगवान, हमारे संविधान के रचयिता, जिस संविधान के बदौलत हमारी देश चलती है, कानून हमारा व्यवस्था चलता है, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया। देश का अपमान किया है इन्होंने।
मान किया है, ये तो देशद्रोही है, ये देशद्रोही की भाषा है, ये गुंडा लंठई वाला भाषा है जो उन्होंने किया है। और इनका इतना मनोबल बढ़ गया है कि आज सदन में खड़े होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल उड़ा रहे हैं, और वो क्या सोचते हैं कि वो बच जाएंगे। सड़क से लेकर सदन तक हमारा उग्र प्रदर्शन होगा। आगे कुछ तैयार इनको पाकिस्तान भेजने का तैयारी है, क्योंकि इन्हें संविधान स्वीकार नहीं है और ऐसे सरी के लोग हमें देश में स्वीकार नहीं है। चिराग पासवान दलित नहीं है, स्वघोषित दलित। वो स्वघोषित दलित है, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए दलित है। जीतन राम मांझी, वो भी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए दलित है। ऐसा तो खूब बढ़ चढ़ के बोलते हैं, आज कहाँ है, क्यों चुप है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। हम तो सब दलितों को आह्वान कर रहे हैं, जो दलित है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, जिनकी संविधान में आस्था है, वो 90% आबादी को हम कहते हैं, सड़कों पे उतरो और प्रदर्शन करो। क्योंकि अब अगर नहीं जगे तो ये जो है ना सब लूट लेंगे, सबको बर्बाद कर देंगे। पुनः मनुस्मृति देश में कायम हो जाएगी, वही शासन चलेगा जब जमाने में जो दलितों के गले में ना मटका बांध दिया जाता था, पीछे झाड़ू लटका दी जाती थी, दक्षिण दिशा में घर हुआ करता था, सबको वैसी ही स्थिति लौट जाएगी। क्या लगता है जो अमित शाह के अंदर की भावना है वो प्रकट हो गई? मैंने बोला ना, ये चड्डीधारी मनुस्मृति को मानने वाले, आरएसएस को के विचारों पे चलने वाले लोगों का क्या होगा। ये तो मनुस्मृति को मानते हैं ना। मनुस्मृति में क्या था? वर्ण के आधार पे भेद, जात के आधार पे भेद, कैसे प्रताड़ना करना है, कैसे लोगों को भेदभाव करना है। लेकिन तो मैम आप भी तो विवादित बात ही कर रही हैं, चड्डीधारी गैंग का बता रही हैं देश के गृह मंत्री को। तो चड्डीधारी गैंग आरएसएस इनका पितृ पार्टी है, भाजपा की पितृ पार्टी है आरएसएस। मोहन भागवत इनके क्या है? आका तो इनके मोहन भागवत है, उन्हीं की विचारधारा से चलती है। नागपुर से ही तो भाजपा जो है वो केंद्र चलता है उनका केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। तो कौन सा हम गलत बात बोल रहे हैं? विवादित बात नहीं, विवादित बात जो अमित शाह ने बोली है सदन में, उनके लिए सिर्फ एक ही सजा है, भारत छोड़ो। तुम्हारी जगह नहीं है भारत में अगर तुम नहीं मानते हो संविधान को। और मैं हर एक व्यक्ति के लिए बोली, जो संविधान को नहीं मानता है उसकी जगह भारत में नहीं है, वो अपने लिए जगह खोज ले, जिस भी आइलैंड में जाना है। चलिए, तो अमित शाह ने दलितों का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान किया है और उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसा सारिका पासवान कह रही थी। और चिराग पासवान जो हैं, जीतन राम मांझी जो हैं, वो स्वघोषित दलित है। अगर दलित होते तो इसके विरुद्ध आवाज उठाते, ऐसा भी इनका कहना था। बाद बाकी पूरी बातचीत आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।